जो मतलब धमनियां हैं उनमें जो ब्लॉक होता है तो ये अलसी सब उनको साफ कर देती है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल करती है। हृदय की जो गति होती है नॉर्मली 72 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो वो गति को नियंत्रित करती है। कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें हृदय की गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एरिथमिया बोलते हैं उसको, वेंट्रिकुलर एरिथमिया बोलते हैं, जिससे अचानक मृत्यु हो जाती है। हार्ट अटैक के बाद अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये उससे बचाव कर देती है। तो ये हार्ट वगैरह के बारे में हो गया। अलसी खाने वाले को कब्जी तो रहेगी नहीं, सिर्फ बहुत ज्यादा फाइबर होता है और सोल्यूबल फाइबर होता है जो कि कब्जी और पाइल्स और डाइवर्टिकुलाइटिस और ये सारी बीमारियां फायदा करती है। अलसी जो है इसके बाद जो है एस्थमा में, एलर्जिक डिसऑर्डर्स में, अपने मुहासों में सोराइसिस हो जाता है, छाल रोग बोलते हैं हिंदी में उसको, और उस पर फायदा करती है। और जो इससे त्वचा सुंदर, सॉफ्ट और गोरी बनती है, बाल सुंदर हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, झड़ना बंद हो जाता है, और डैंड्रफ तो होगा ही नहीं अलसी खाने वालों को। बहुत अच्छी बात। जिसने अलसी खानी शुरू कर दी उसको डैंड्रफ कभी नहीं होगा। डॉक्टर साहब, लेकिन ये आजकल तो अलसी का नाम कोई जानता ही नहीं, आने वाली जो पीढ़ी। हाँ नहीं, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा उसके ऊपर ये जो है इससे जो रजोनिवृत्ति के दौरान जो महिलाओं को तकलीफें होती हैं वो तकलीफें इससे दूर हो जाती हैं। इससे जो है कैंसर ठीक हो जाते हैं, कैंसर से बचाव भी करती है, कैंसर का उपचार भी करती है, और कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो वो ठीक होता है। इसका जो माइंड के ऊपर इफेक्ट है वो बहुत जबरदस्त होता है। आदमी को पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, गुस्सा नहीं आता, कूल हो जाता है, और डिप्रेशन दूर हो जाता है, और मेमोरी बढ़ती है, लर्निंग स्किल बढ़ती है, आदमी मतलब ज्यादा, और कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये सारी चीजें जो है ये होती हैं। तो अभी जो एक बात हो रही थी हमारी कि कैंसर में फायदा करती है, कैंसर का उपचार भी करती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जर्मन वैज्ञानिक थी, डॉक्टर थी, जिनका नाम जोहाना बुडविग है। उन्होंने अलसी के ऊपर रिसर्च किया और कैंसर के पेशेंट्स को उन्होंने अलसी के तेल से और पनीर से इनका मिक्सचर बना के और वो ब्लेंड करके उसको, और वो मरीजों को देती थी, और उनके ट्रीटमेंट से ऐसे पेशेंट ठीक होते थे जिनके लिए डॉक्टर्स ये कह दिया करते थे कि अब जो है कुछ नहीं हो सकता है, भगवान की भक्ति करो और घर जाओ। ऐसे पेशेंट्स जिनके लिए डॉक्टर कहते थे कि कुछ घंटे बचे हैं, कुछ दिन बचे हैं, वो पेशेंट भी ठीक उनके ट्रीटमेंट से होते थे। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक डॉक्टर अर्नेस्ट थे जिनको आमाशय में कैंसर हुआ, उनकी सर्जरी कर दी, आमाशय निकाल दिया गया, लेकिन 2 साल बाद उनको वापस वो कैंसर फैल गया और उनको बोला कि अब आपको रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी, दवाइयां लेनी पड़ेगी। और वो नहीं लेना चाहते थे कि उनको मालूम था कि दवाइयां लूंगा तो इनके इतने नुकसान होंगे, इतने टॉक्सिक इफेक्ट होंगे कि मेरी डेथ हो जाएगी। तो वो डॉक्टर अर्नेस्ट, डॉक्टर जोहाना के पास गए, उनका ट्रीटमेंट लिया और वो बिल्कुल ठीक हो गए, और वो आज भी जिंदा है। एक उदाहरण और दूंगा। एक स्विस महिला थी, उसकी आंत में कैंसर हो गया और उसका इमीडिएट ऑपरेशन करने की जरूरत आ गई थी। अगर उन डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आंत ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन वो जो है डॉक्टर जोहाना के पास गई, किसी ने बताया, और उनका ट्रीटमेंट लिया, और 7 वीक बाद कैंसर उनका खत्म हो चुका था, गांठ खत्म हो चुकी थी, और वो बिल्कुल स्वस्थ थी। और 7 वीक बाद जब वो वापस स्विट्जरलैंड गई तो वहां एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिसर्स ने कहा कि आपको पासपोर्ट आपका नहीं है। वो इतनी स्वस्थ, इतनी सुंदर और इतनी बदल चुकी थी कि उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि ये पासपोर्ट इस महिला का है। और जब घर पहुंची तो सब घर वालों ने कहा
कि मम्मी जो है आप तो कितनी सुंदर हो गई हो, कितनी स्वस्थ हो गई हो, कितनी यंग लग रही हो। ये जो है डॉक्टर जोहाना के ट्रीटमेंट का असर था। तो डॉक्टर साहब, क्या अलसी रेगुलर लेनी चाहिए एक आम इंसान को? अलसी मेरे ख्याल से हम सबको अलसी खानी चाहिए और रोजाना 30 से 50 ग्राम या उससे ज्यादा जितना खा सकते हैं, जितना खा सकते हैं उनको खानी चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको तुरंत पीस के रखना नहीं है। अच्छा, तुरंत जब आपको काम में लेना है तभी इसको मिक्सी में जो चटनी बनाने का जार होता है ना, जी। उसमें डाल के पीसना है। बहुत आसानी से पिस जाती है। और फिर आप इसको आटे में मिलाइए, आधा आधा ले लो आप। और अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा शुरू में पसंद नहीं आए तो शुरू में आप थोड़ा कम मिला लें, आधा ज्यादा मिला लें। और उसकी रोटी बनाएं, पराठा बनाएं, बाटी बनाएं और उसको खाएं। इसके अलावा 50-50, जैसे 1 किलो आटा लेना है तो 1 किलो ही वो लें। मतलब हाँ, जितना आटा लेना लगभग देखने में बराबर सा हो। लेकिन इसमें एक चीज और है कि अपने को पीस के बिल्कुल भी नहीं रखना है, मतलब सेम डे पीसना है, सेम उसी वक्त पीसना है। और अलसी को जो है हम दही में डाल सकते हैं, हम उसको दूध में डाल सकते हैं। 1 चम्मच पिसी हुई अलसी दूध में डाल दी, बिल्कुल बॉर्नविटा की तरह लगती है जी। उसको अपन बेसन की कोई भी व्यंजन बन रहा है तो उसमें 25% आपने डाल दिया। बेसन के गट्टे बनते हैं, बेसन की जो भी पकोड़े वगैरह बनते हैं, बेसन की कोई भी चीज बनती है, कड़ी बनती है आपकी, उसमें आप डाल दीजिए। सब्जी में डाल दीजिए, ऐसे ही डाल दीजिए, सब्जी का टेस्ट बढ़िया हो जाएगा। और खाइए, आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ये सब गायब हो जाएंगे धीरे धीरे। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि अलसी का आप जो गुण बता रहे हो कि हाँ। लेकिन आजकल जो चिकित्सक इसको मानते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, चिकित्सक मानते नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि ये इतनी ज्यादा अच्छी चीज है कि मल्टीनेशनल कंपनी और फूड इंडस्ट्री वाले लोग डरते हैं। दवाइयां बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां डरती हैं कि अगर इसका प्रचार प्रसार ज्यादा हो गया तो लोग हमारी दवाइयां नहीं खरीदेंगे, उन्हें हमारी दवाइयों की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं बीच में आपको याद दिलाता हूं, डॉक्टर जोहाना जो थी उनका नाम 7 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ, 7 टाइम्स। लेकिन उनको क्यों नहीं मिला? कि उनको कहा था कि आप रेडियोथेरेपी भी यूज करोगी जी, आप जो है वो टॉक्सिक दवाइयां भी दोगी। उन्होंने मना कर दिया। जी। उन्होंने कहा मेरा कैंसर का पेशेंट तो अलसी और पनीर से ही ठीक होगा। दही भी ले सकते हैं, उसका पूरा एक तरीका किस तरीके से लेना है, जी, कुछ प्रिकॉशंस हैं। जी। बाकी मेरे ख्याल से अलसी जो है कैंसर के हर पेशेंट को तो लेना ही चाहिए। एलोपैथी की दवाइयां तो उसको ठीक करें नहीं करें, पर अलसी जरूर ठीक कर देगी। एक याहू पे आजकल काफी लोग नेट यूज करते हैं। याहू पे एक ग्रुप है, फ्लैक्सीड ऑयल 2। इस ग्रुप पे आप जाएं, वहां आपको पता चलेगा डॉक्टर जोहाना वुड्सविक से संबंधित पूरी लिटरेचर मिल जाएगी। हर बीमारी में, हर कैंसर में किस किस को क्या फायदा हुआ, लोगों के फीडबैक मिल जाएंगे। मैं खास तौर से बताना चाहता हूँ, फ्लैक्सीड ऑयल 2 एक ग्रुप है याहू ग्रुप का, उसमें आप चले जाएं। हमारी विशेष परिचर्चा जारी रहेगी। हम लेते एक छोटा सा विराम, फिर डॉक्टर वर्मा साहब से हम जानेंगे अलसी के गुणों के बारे में। डॉक्टर वर्मा साहब, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड अन्य पदार्थों में होते हैं, किस तरह फायदा करते हैं? हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। ओमेगा 3 फैटी एसिड अलसी में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। अलसी में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो असेंशियल है। असेंशियल का मतलब ये है कि ये हमें हमारे शरीर में नहीं बनेगा, हमें भोजन से लेना होगा। उसको बोलते हैं अल्फा लेनोलिक एसिड, अल्फा लेनोलेनिक एसिड। मछलियों में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। मछलियों में DHA और EPA नाम के ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, वो भी फायदेमंद हैं। और अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। लेकिन मछली में खाने में एक प्रॉब्लम है। मछली में जो मरकरी होता है, पारा होता है,
वो मौजूद होता है, क्योंकि वो जो खाती हैं